नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को सत्ता सौंपने का वक्त आ गया है। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय भूमिका निभानी चाहिए। अब बुजुर्गों को सत्ता युवाओं को सौंप देनी चाहिए। सचिन काफी होनहार युवक हैं, काफी धैर्य है उनमें। राजस्थान के लोग चाहते हैं सचिन पायलट को कमान मिले। युवाओं को सत्ता देना कांग्रेस की विचारधारा में शामिल है। प्रमोद कृष्णम ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये बातें कही और कई सवाल भी उन्होंने दागे हैं। इस वक्त मैं विशेष तौर पे बात करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हमारे साथ में हैं। सर, राजस्थान की राजनीति फिर से काफी उलट-पुलट सी नजर आ रही है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, राजनीति में उथल पथल तो होना स्वाभाविक है। और राजस्थान की राजनीति, क्योंकि राजस्थान में 2023 में चुनाव होगा। राजस्थान की जनता ये मानती है कि सचिन पायलट जी को 2018 में चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के आपसी सलाह मशवरे के बाद में ये फैसला लिया गया कि परिवार के सीनियर अशोक गहलोत जी को राजस्थान का मुखिया बनाया जाएगा। मगर अब वक्त आ गया है जब बुजुर्गों को, नौजवानों को सत्ता देनी चाहिए। और ये सृष्टि का नियम है, जिसको हम कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। ये एक साइकिलिंग है। युवाओं को सत्ता देना, युवाओं को नेतृत्व देना, और ये तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से आइडियोलॉजी में शामिल रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस की बहुत सेवाएं की हैं। वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं, पूरे देश में उनका सम्मान है। अब उन्हें राष्ट्रीय भूमिका निभानी चाहिए। और वो स्वयं, क्योंकि हमारी जो फाइट है 2024 की, वो पूरे देश को बचाने की फाइट है। तो 2024 की इस लड़ाई में आदरणीय अशोक जी को राष्ट्रीय स्तर पर आना चाहिए। पूरे देश को मोबिलाइज करना चाहिए। पूरे देश को मोबिलाइज करने के लिए राहुल जी के हाथ मजबूत करने चाहिए। और खुद अशोक जी ने कहा था कि भाई युवाओं को मौका मिलना चाहिए। उस अशोक गहलोत और उनके कई जो मंत्री हैं साथ में जो काम कर रहे हैं, उनके द्वारा से अब जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू होगा, और खास तौर पर सचिन पायलट के अगेंस्ट में अब जिस तरह से नारेबाजी वहां पर देखने को मिला है, जो बयानबाजी, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सचिन पायलट बहुत संयमित व्यक्ति हैं। उन्हें कोई गाली भी देता, उसे भी आशीर्वाद समझकर स्वीकार करते। तो इस वक्त रामलाल शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। रामलाल जी, एक प्रतिक्रिया पहले आपसे चाहूंगा। सचिन पायलट को सत्ता अब सौंपने का समय आ गया है, ये कहा है कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस अंदरूनी मामले से राजस्थान की जनता का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को अपने उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के इस चीजों को निर्धारित करना चाहिए कि राजस्थान के अंदर नेतृत्व किसके पास रहेगा। कभी मुख्यमंत्री जी सचिन पायलट के ऊपर वार करते हैं, कभी सचिन पायलट मुख्यमंत्री जी के ऊपर वार करते हैं, और ये आपस के अंदर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान की जनता इनके आपसी लड़ाई झगड़ों के सफर नहीं करे, और जो बेसिक मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य है, कर्ज माफी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इन मुद्दों के ऊपर सरकार ध्यान दे, ताकि राजस्थान के अंदर, जो आज पूरे देश के अंदर नंबर 1 हर स्थिति में पहुंच चुका है, बालिका दुष्कर्म में नंबर 1 पहुंच चुका है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पहुंच चुका है, ताकि राजस्थान की जनता को राहत मिल सके। रामलाल शर्मा जी, ये तो आप कह देते हैं कि हाँ, ये अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने जो बातें कही उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उसमें उन्होंने नाम भी लिया है सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत का, कि चूक हो गई। देखिए, अंतरकलह जो है वो कांग्रेस का अंतरकलह है, जिसके नाम पे चुनाव लड़ा गया, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। आप लोकतंत्र के अंदर नेचुरल लीडरशिप को आप डेवलप नहीं करना चाहते, आप सिर्फ राजनीति के अंदर अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए थोपना चाहते हैं।
तो ये आपके अंदरूनी झगड़े हैं, इन अंदरूनी झगड़ों का नुकसान राजस्थान की जनता क्यों भुगते हैं? तो आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी 3.5 साल हो गए इन झगड़ों को देखते हुए, और आपके झगड़ों की वजह से राजस्थान की जनता का हित हो रहा है। ठीक है, रामलाल शर्मा जी आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है। स्वर्णिम जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी नमस्कार। स्वर्णिम जी, प्रमोद कृष्णम की ये प्रतिक्रिया आई है, उनका बयान ये आया है कि अब समय आ गया है कि सत्ता सचिन पायलट को सौंप देनी चाहिए। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रमोद कृष्णन जी हमारे ऑफिशियल कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जो हमारे एक चीज तय है कि कांग्रेस में किस हमारे नेता की क्या भूमिका होगी, किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी, किस नेता को क्या दायित्व दिया जाएगा, ये निश्चय और ये तय जो किया जाता है ये आला कमान द्वारा तय किया जाता है, और आला कमान द्वारा जो तय किया गया उसी पर हम जो है ये चल रहे हैं। इसलिए इन सब बातों का आज कोई अर्थ नहीं है। जब दोनों नेता हमारे सचिन पायलट साहब ने भी एक बड़ा स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे किसी भी नेता के बयान को आप जो है राइट कहना चाहिए, सही अर्थों में और अच्छी स्पिरिट में लें, राइट स्पिरिट्स में लेना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की ना तो कोई नाराजगी है, ना हमारे यहाँ कोई मनमुटाव है, सभी लोग मिलकर के एक साथ कार्य कर रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात है, जब वो सब ये सब बातें करते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं कि किसको क्या नेतृत्व मिलना चाहिए, तो मैं तो उनको आग्रह करता हूं कि आप जो है हमारे नेताओं की इतने गुणगान करते हैं तो उनका नेतृत्व स्वीकार करें, आए पधारें, हमारी विचारधारा को और हमारे नेतृत्व को स्वीकार करें। तो ये उनके लिए एक संदेश है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। प्रणव जी, हम तो किसी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इतना करें कि आपके अंदरूनी झगड़ों को आप एक जगह बैठ के निपटाइए ताकि राजस्थान की जनता का भला हो सके। आपके झगड़ों की वजह से राजस्थान की जनता का हित हो रहा है, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं। नेतृत्व आपका है। देखिए रामलाल जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैंने तो यही कहा कि जिनको नेतृत्व पसंद है हमारा, वो पधारें, जरूर पधारें, हमारे नेताओं के नेतृत्व को स्वीकार करें। और मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान में हमारी सरकार सर्वांगीण विकास कर रही है, लोक कल्याणकारी निर्णय है, रामलाल जी का परिणाम है कि भारतीय कहना था इस बात को लेकर के कि ये जो आपसी मनमुटाव हो रहा है इसकी वजह से प्रदेश का नुकसान हो रहा है, प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लगातार जो हमारी सरकार, हमारे दोनों नेता, हमारे सभी नेता एकजुटता के साथ मिलकर के जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, देश में राजस्थान का सर्वांगीण विकास हुआ है। और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं बनी है वो देश में अप्रतिम है, अप्रतिम योजनाएं हमारे राजस्थान में लागू हुई है। इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदरूनी राजनीति के कारण, अपने मनमुटाव के कारण हमारा विरोध तक नहीं कर पा रही और लगातार चुनाव पे चुनाव हार रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है ना, अग्निपथ योजना के अंदर मुट्ठी भर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर विरोध दर्ज करा रहे हैं, कोई भी नहीं है, जनता कोई साथ नहीं है आपकी, तो वो तो पता चल रहा है ना। हमारे तो जो प्रदर्शन हुए हजारों लोगों के हुए हैं, आपको अगर मैं देखना है तो आप टीवी चैनल्स की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, आप IMC पर हमारे देख रहे हैं, आपके रिपोर्ट है, हमने देखिए। और एक तय और करिए, अगर अग्निपथ योजना पे आपको इतना विश्वास है तो आप खुद आप जनता के बीच जाकर के इस योजना के केवल लाभ गिनाने के लिए एक बार निकल तो जाए, कोई भारतीय जनता समझा देगी। ठीक है स्वर्णिम जी, एक और बात प्रमोद कृष्णम जी ने कही है कि अब जो बुजुर्ग हैं उन्हें केंद्र की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई 2024 के लिए है। 2024 के लिए हमें तैयारी करनी होगी, उसके लिए गहलोत जी को आगे आना चाहिए केंद्र के लिए, और सत्ता अब सचिन पायलट को यानी युवाओं को दे देनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि अब ये निर्णय जो है ये हम या इस लेवल पे नहीं हो सकता, ये सब आला कमान के लेवल पे होगा। हाँ, युवाओं को आगे लाने के लिए, युवाओं को जो है शक्तिशाली बनाने के लिए, युवाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए, उनको जिम्मेदारी प्रदान करने के लिए उदयपुर में हमारा कन्वेंशन हुआ था, वहाँ पे अवार्ड पास जो हुआ उसमें यही तय है कि हमारे जो 50% पद हैं वो 50 वर्ष से कम आयु के युवाओं को ही दिए जाएंगे और युवा ही आगे आएंगे। तो ये सब चीजें चल रही हैं और इसी पर जो है आला कमान द्वारा जो भी है आगे निर्णय लिए जाएंगे। अब इसमें मैं निर्णय नहीं ले सकता, दूसरा कोई और नेता निर्णय नहीं ले सकता। ये विषय आला कमान अगर इस तरीके से बयानबाजी होगी तो नुकसान पार्टी का ही होगा, ऐसा नहीं लगता? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, मैंने तो आज सचिन पायलट साहब का बयान सुना, उन्होंने हर तरह के जो भी कयास थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कयास लगा रहे थे, उन सबका बहुत बेहतरीन जवाब उन्होंने खुद स्वयं दे दिया है। तो इसमें मेरे जवाब देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं रही।
उन्होंने जो बताया, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी लगातार जो नाकामियां इनको मिल रही हैं चुनावों में और जो तोड़फोड़ करने में, उन नाकामियों को छुपाने के लिए हमारे नेताओं का नाम लेकर के अनर्गल बयानबाजी करते हैं, जबकि बयानबाजी उनको ये बताने के लिए करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में कौन नेतृत्व करेगा, क्या उनके पास नेतृत्व देने लायक कोई नेता बचा है भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में या नहीं, क्या 8 लोग आपस में एकजुट होकर के बैठ गए। अगर ऐसा होता तो कम से कम हमारी सरकार को किसी प्रकार का उनके कार्य में सुझाव देते, उनका विरोध करते, या कम से कम विपक्ष की भूमिका निभाते। वो निभाने में जब असफल रहते हैं तो इस तरह की वो बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। और रही बात हमारे कौन नेतृत्व करेगा, किसको क्या भूमिका मिलनी है, यह आला कमान के स्तर पर तय होगा और उन्हीं के द्वारा यह निर्णित किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वर्णिम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रामलाल शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने ट्वीट के जरिए भी अपनी बात रखी। प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि सचिन पायलट की तारीफ हजम नहीं हुई, अचानक फूड पॉइजनिंग शुरू हो गई। यह ट्वीट किया है प्रमोद कृष्णम ने। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि सचिन पायलट की तारीफ हजम नहीं हुई, अचानक फूड पॉइजनिंग शुरू हो गई। वहीं आगे उन्होंने लिखा है कि विधायक हो या सांसद, सभी पार्टी के पारिवारिक सदस्यों की तरह होते हैं। अमर्यादित और कड़वी भाषा से तो घर भी टूट जाते हैं, फिर पार्टी कैसे बच पाएगी। तो ये बातें ट्विटर पर लिखी हैं प्रमोद कृष्णम ने। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीजेपी अपना मतलब साधना चाहती है तो कांग्रेस के नेता अपनी जड़ें मजबूत करने की जुगत में लगे हैं। लेकिन सचिन पायलट ने एक बार फिर बता दिया कि सियासत का धर्म धैर्य होता है और ये बात उनसे ज्यादा कौन समझता है। सचिन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कि पब्लिक सपोर्ट की दृष्टि से इन दोनों नेताओं में कोई दम नहीं है। पायलट में आज भी दम है जो कांग्रेस को एक तरह से पब्लिक से जोड़ करके एक बहुत बड़े वोट बैंक को अपने साथ जोड़े हुए। राजस्थान में पायलट पॉलिटिक्स और दुनिया जानते वो आपकी है। आप खुद ने सगा गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो तो वो उन्होंने चूक कर दी तो और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने। आप उनके साथ मिले हुए थे। जो कुछ कहा उन्होंने ठीक ही कहा, क्या गलत था। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के बीच राजस्थान की सियासत में पायलट पॉलिटिक्स को लेकर कयासों का दौर जारी है। 2020 की सियासी कलह चर्चा में है। किसी को अचानक सचिन पायलट में दम नजर आने लगा है तो किसी के निशाने पर हैं पायलट। पब्लिकली सपोर्ट अगर आज की तारीख में उनकी पार्टी में सबसे ज़्यादा किसी का है तो वो पायलट का है, इसको कोई नकार नहीं सकता। वो उसकी जन सपोर्ट को ऊपर वाले खोना नहीं चाहते हैं। जो कुछ कहा उन्होंने ठीक ही कहा, क्या गलत कहा। क्या गलत कहा इसमें। आप भी मानते हैं कि मिले हुए? हमने बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने माना तो हमने भी माना है, हमने देखा भी है, क्या गलत है। गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर गहलोत गरजे तो धारीवाल भी बरसे। प्री मानसून में राजनीति की बिजलियां भी कड़क रही हैं और सियासी बादल भी जमकर उमड़ घुमड़ रहे हैं। अचानक सचिन पायलट पर प्यार लुटाते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सीएम गहलोत
और उनके करीबियों पर जमकर बरसे। सीएम को पायलट एक कांटे की तरह से चुभ रहा है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो इस कांटे को निकाल करके बाहर कर दें ताकि वो निरंकुश राज्य करने के लिए आगे के रास्ते क्लियर करें। इसके कारण से अगर गजेंद्र सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा, तो वो तो चाह रहा है लगातार, पिछली बार भी निकम्मा, नाजोगा, पता नहीं क्या क्या उपाधि दी, अंग्रेजी बोलता है, करता है, तो मन में वो जो भड़ास भरी हुई है। और उसको हमारे शांति जी धारीवाल ने भी, वो तो मुख्यमंत्री जी की ही सपोर्ट में खड़े हैं एक तरह से, उनको ये नहीं दिख रहा है कि पब्लिक का सपोर्ट कहाँ है और कैसे है। ये बात सच है, मैं आज भी कह सकता हूँ। कांग्रेस पर निशाना साधते साधते कटारिया पिछले चुनाव में हुई अपनी खामी भी बता गए, तो राजस्थान में सरकार बनाने का दर्द भी बयां किया। अगर वास्तव में उस समय पायलट मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया हुआ नहीं होता तो ये जो पूर्वी राजस्थान है, जिसको हमको केवल एक सीट मिली, वो स्थिति हमारी नहीं बनती और हमारी सरकार 100% बनती। हालांकि पायलट की तारीफ के बाद कटारिया ने ये कहकर भी पल्ला झाड़ लिया कि बीजेपी खुद के दम पर सरकार बनाने में सक्षम है। हम लाने की कोई नहीं, हमें तो कोई लाने की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अग्निपथ और अग्निवीर योजना के तहत आरएलपी ने जोधपुर में प्रदर्शन किया। इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत में पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने साफ शब्दों में अग्निवीर योजना को देश और युवा दोनों के लिए नुकसानदायक बताया। बेनीवाल बोले कि इस योजना का विरोध सबसे पहले आरएलपी ने ही शुरू किया था। उन्होंने योजना वापस लिए जाने तक शांतिपूर्ण विरोध का दावा किया, तो बेनीवाल ने इस मामले में कांग्रेस पर भी तंज कसा। विरोध में युवा हुंकार महारैली में भाग लेने नागौर सांसद और आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल जोधपुर पहुंचे थे। अग्निपथ योजना जो मोदी लाए हैं उसकी हम खिलाफत कर रहे हैं। टूर ऑफ ड्यूटी, पर्यटन के लिए सेना में जाना, एक तरीके से भद्दा मजाक देश के जवानों के साथ किया है। और चूंकि मोदी एक तरफा चल रहा है देश के अंदर, विपक्ष है नहीं, कांग्रेसी गुटों में बंटे हुए हैं। इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस वालों ने भी किया। कभी राहुल गांधी ईडी के दफ्तर के बाहर मिलता तो कभी प्रियंका, कभी वाड्रा, तो डरावा सेमा विपक्ष देश के अंदर। टीओडी का जिस दिन निर्णय हुआ, अग्निपथ आई, उसी दिन सबसे पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर आई, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी। अगर हम सड़क पे नहीं आते तो बिहार की तरह यहाँ भी हिंसा होती, देश में और जगहों में हिंसा होती। इन सब को लेकर जवानों के मन में बहुत बड़ा रोष है। और अब जब सेना के मामले के अंदर प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया तो ये रोष और बढ़ गया और ये आंदोलन देश भर के अंदर फैलेगा। जोधपुर से शुरुआत हुई। किसान और जवान हमेशा लगातार तैयार है और इस रैली के जरिए जोधपुर ही नहीं, दिल्ली तक भी रणनीति के साथ में सरकार को झुकाने के लिए मजबूर किया जाएगा। जोधपुर से कैमरा पर्सन सेठ सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। हनुमान बेनीवाल की जोधपुर में रैली हुई, जहां उच्च प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देने की बात पर अड़े। धरना स्थल पर बैठे हैं। रात्रि पड़ाव की संभावना भी जताई जा रही है। खाद्य सामग्री मंगवाने के लिए 2 गाड़ियां भेजी गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उच्च प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देने की बात पर अड़े हैं। ये ऐतिहासिक रैली हुई और जवानों का जोश देख के पूरे देश में संदेश गया कि जोधपुर से टेलर है और पिक्चर कहाँ दिखाएंगे। और सरकार दिल्ली की डर गई, राजस्थान की सरकार डर गई। और जिनमें कमिश्नर ने मुझे कहा था कि हम ज्ञापन लेना, मैं और कलेक्टर वहाँ जाएंगे, आप इतनी दूर आओगे तो व्यवस्था शहर में हम भी चाहते हैं कि आम आदमी तकलीफ में नहीं हो, इसलिए हमने रोड डाइवर्ट और ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी समय कोऑपरेट किया। पूरा 4 दिन तक हम लोगों ने कोऑपरेट किया, इन लोगों ने भी हमें कोऑपरेट किया। लेकिन कमिश्नर की नासमझी की वजह से ये गतिरोध पैदा हो गया। कमिश्नर यहाँ आए, मंच पे आ भी गए और बोला मैं आऊँगा नहीं, बोला मैं नहीं आऊँगा यहाँ पर, और यही तो खड़े थे आपके सामने। तो ये नासमझी है, उनका काम नहीं पड़ा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। शायद पहला इतना बड़ा आंदोलन देखा होगा उन्होंने जीवन के अंदर। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर कांस्टेबल सही राम को ट्रैप किया गया है। 25,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। एफआईआर लगवाने के लिए 50,000 मांगे थे। डीएसपी अभिषेक पारीक ने यह कार्रवाई की है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर से, जहां पर एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कांस्टेबल सही राम
को ट्रैप किया गया है 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।